अस्सलाम वालेकुम। यूके की सियासत में एक बार फिर हंगामा बरपा है, जहां वज़ीर आज़म एंडी बर्नम के एक ताज़ा बयान ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर जारी शदीद तनाज़े को मज़ीद भड़का दिया है। ये बयान क्या था, वज़ीर आज़म एंडी बर्नम क्या करने जा रहे हैं आइंदा दिनों में, आपके सामने तमाम तर तफसीलात में पेश करूँगा, क्योंकि ये हर इमिग्रेंट से जुड़ी हुई खबर है। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जान सकें। लेबर पार्टी के अंदर इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि जो मुबसरीन है इसे बाकायदा हुक सिविल वॉर यानी अंदरूनी जंग करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की सख्त इमिग्रेशन रिफॉर्म्स शदीद तनकीद की जद में हैं, जबकि एंडी बर्नम ने पहली मरतबा जो है खुल कर ये इशारा दिया है कि वो आइंदा इन पॉलिसियों पर रिव्यू कर सकते हैं ताकि एक ऐसा हल तलाश किया जा सके जो यूके गवर्नमेंट, अवाम, कारोबारी इदारों और यूके में मौजूद इमिग्रेंट्स सब के लिए काबिल कबूल हो। यही वजह है कि बरतानिया में सबसे बड़ा सवाल आखिर ये बन गया है कि क्या यूके गवर्नमेंट वाकई अपने सख्त इमिग्रेशन मंसूबे से पीछे हटने जा रही है या फिर ये सिर्फ एक सियासी प्रेशर कम करने की एक कोशिश है। तो मामला है क्या, आपके सामने एक एक करके तमाम तफसीलात पेश करूँगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने यह कहा है कि वो इस पूरे मामले को यानी इमिग्रेशन से रिलेटेड मामले को नई तरह से देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि वो मुख्तलिफ जो पार्ट्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उनकी आरा सुन रहे हैं और वो ये फ़ैसला करेंगे कि ऐसा मुतवाज़न फ़ैसला किया जाए जिसमें इंसाफ भी हो और मुल्क के मफादात भी महफूज रहें। अगरचे उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान नहीं किया कि यूके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वापस ले रही है या नहीं, लेकिन उनके अल्फाज ने यह तासुर ज़रूर दिया है कि जो मौजूदा सजेशंस हैं उनमें तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं। याद रहे कि लेबर गवर्नमेंट की मौजूदा इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के तहत जो वाइट पेपर उन्होंने इशू किया था, बरतानिया आने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मुस्तकिल रहाइश जो है हासिल करने के लिए कम अज़ कम 10 साल इंतज़ार करना होगा। ये शबाना महमूद की पॉलिसी थी, इससे पहले ये मुद्दत आमतौर पर 5 साल थी। नई जो सजेशंस हैं उनके मुताबिक सिर्फ वक्त बढ़ाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जो एप्लीकेंट होंगे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इस पर किसी किस्म के यूके गवर्नमेंट का कि कर्ज ना हो और उसे अंग्रेज़ी ज़बान ए लेवल मेयार तक बोलनी और समझनी आनी चाहिए, यानी एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ सूरतों में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने के लिए बाद भी जो है सरकारी बेनिफिट्स तक रसाई महदूद रखी जा सकती है, जबकि ब्रिटिश नेशनलिटी हासिल किए बगैर कुछ फाइनेंशियल जो मराहत हैं उनसे भी महरूमी का सामना करना पड़ सकता है। ये मंसूबा जो है ख़ास तौर पर उन लाखों अफराद को इफ़ेक्ट करता है जो 2021 से 2025 के दरमियान बरतानिया मुंतकिल हुए थे। इस अरसे में जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वर्क वीज़ा, हेल्थ एंड केयर वीज़ा, फैमिली वीज़ा और दीगर लीगल वेज़ के ज़रिए बरतानिया पहुँचे थे। इनमें से बेशतर ने ये मंसूबा बनाया था कि वो 5 साल मुकम्मल होने पर बरतानवी नेशनलिटी, पहले इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी मुस्तकिल रहाइश के लिए एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद नेशनलिटी के लिए। लेकिन अब अगर इन नई पॉलिसीज़ यूके में नाफिज हो जाती हैं जो इस साल के आखिर तक होने का इम्कान है, तो उन्हें मज़ीद 5 से 10 साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, जिसके बायस उनकी ज़िंदगी की जो प्लानिंग है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। इसी पॉइंट पर लेबर पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दर्जनों लेबर अरकान पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट से मुतअद्दिद ट्रेड यूनियंस और हेल्थ के शोबे से वाबस्ता जो इदारे हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं यूके में कि जो अफराद पहले ही लीगल तौर पर यूके में रह रहे हैं उन्हें नई शराइत से इम्यून किया जाए, मुस्तस्ना करार दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये है कि यूके गवर्नमेंट खेल के दौरान जो है गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकती, कवायद तब्दील नहीं करने चाहिए। उन अफराद ने 5 साला निज़ाम को सामने रख कर अपनी जॉब्स अडॉप्ट की हैं, घर ख़रीदे हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया है बरतानिया में और मुस्तकबिल के फ़ैसले किए हैं। अब अचानक अगर रूल्स बदल देना जो है उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी होगी। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी ओपोनेंट हैं इस सारे मंसूबे की वो है सेक्रेटरी शबाना महमूद, और उनके हामियों का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ। उनका ये कहना है कि अगर मौजूदा लॉज बरकरार रहे तो 2021 से 2025 के दरमियान आने वाले तकरीबन 16 लाख यानी 1.6 मिलियन अफराद जो हैं जल्द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के एलिजिबल बन जाएंगे और इसके नतीजे में यूके गवर्नमेंट पर वेलफेयर एक्सपेंसेस, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर अवामी यानी पब्लिक सर्विसेज का बोझ कई गुना बढ़ सकता है। यूके के ख़जाने को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो बढ़ सकते हैं। उनके मुताबिक अगर अभी सख्त फैसले ना किए गए तो फ्यूचर में बरतानिया के वेलफेयर सिस्टम पर शदीद प्रेशर पड़ेगा और इसी दौरान रिफॉर्म यूके जो बरतानिया की मकबूल तरीन पार्टी बनने जा रही थी उसने भी इस बहस में भरपूर हिस्सा लिया। पार्टी का क्लेम यह है कि हालिया बरसों में बड़ी तादाद में आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बायस बरतानिया को आइंदा बरसों में सैकड़ों बिलियंस ऑफ पाउंड के
एडिशनल एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। पार्टी के मुताबिक हेल्थ की जो सिचुएशन है, रेजिडेंस और यूके का जो वेलफेयर सिस्टम है और बेनिफिट्स पर होने वाले जो अखराजात हैं वो टैक्स से कहीं ज़्यादा होगा, यानी टैक्स पेयर पैसा कम देंगे, यूके गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर यूके हुकूमत इस तखमीने से इत्तफाक नहीं करती, लेकिन इमिग्रेशन के फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट्स हैं बरतानवी सियासत का अहम तरीन मौजू बन चुके हैं। यही वजह है कि एंडी बर्नम ने इस तमाम सूरत हाल पर खुलकर बात करते हुए ये कहा है कि अवाम की सबसे बड़ी तशवीश ये है कि उन्हें ये महसूस होता है कि इमिग्रेशन का जो निज़ाम है वो काबू से बाहर हो चुका है। उनके मुताबिक लोगों को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि यूके गवर्नमेंट के पास वाज़ेह पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग लॉज और मौसर इंतज़ाम मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करेंगे और ऐसा हल तलाश करने की कोशिश करेंगे जो न सिर्फ सख्त हो बल्कि मुनसिफाना भी हो। अब ये हल क्या है ये तो अभी तक उन्होंने नहीं रिवील किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर सोशल केयर और नेशनल हेल्थ सर्विसेज का हवाला भी दिया। उनका कहना था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हज़ारों जो केयर वर्कर्स हैं बरतानिया के हॉस्पिटल्स और NHS के शोबे में अहम खदमात अंजाम दे रहे हैं। और अवाम ये नहीं चाहते कि ऐसे अफराद की खदमात को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो लोग मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं किसी न किसी तरह, उनके साथ इज़्ज़त और इंसाफ का सलूक किया जाए। इस बयान को जो बरतानिया के पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनमें मुमकिना यू टर्न का इशारा करार दिया जा रहा है। इधर हेल्थ के शोबे से वाबस्ता जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तंजीमें, उन्होंने यूके गवर्नमेंट को सख्त वार्निंग दी है और उनका ये कहना है कि अगर मुस्तकिल रहाइश के लॉज मज़ीद सख्त किए गए तो हज़ारों मुल्क के डॉक्टर्स, नर्सें और दीगर तिब्बी अमला जो है बरतानिया छोड़ने पर मजबूर हो सकता है। इसके बराह रास्त असर जो है मरीज़ों के देखभाल, हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और इलाज की सहूलियात पर पड़ेगा। पहले ही नेशनल हेल्थ सर्विस अमले की कमी का शिकार है NHS, ऐसे में मज़ीद अफराद का जाना निज़ाम के लिए शदीद दबाव धचका साबित हो सकता है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने अपनी तफसीली जो सिफारिशात थी उनमें यूके गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इंटरनेशनल नर्सिंग स्टाफ के लिए मुस्तकिल रहाइश का रास्ता आसान बनाया जाए। तंजीम का ये भी कहना है कि जो नर्सेस कई साल से यूके में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं उन्हें फ़ौरी या तेज़ रफ्तार बुनियादों पर यूके में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या मुस्तकिल रिहाइश दी जानी चाहिए, जैसा कि न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे ममालिक में किया जाता है। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ यूके में एक्सपीरियंस जो NHS अमला है वो बरकरार रहेगा, बल्कि बरतानिया फ्यूचर में भी इंटरनेशनल मयार की तिब्बी माहिरीन को अपनी जानिब राग़िब कर सकेगा, वरना यूके में हेल्थ के केयर सेक्टर में कोई भी नहीं आएगा। तंजीम ने मुस्तकिल रहाइश की जो एप्लीकेशन फ़ीस है उस पर भी शदीद एतराज़ किया है। मौजूदा सिस्टम के तहत एक एप्लीकेंट को 3029 पाउंड तक अदा करने पड़ते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एक एप्लीकेंट को, जबकि तंजीम का यह मौक़िफ़ है कि असल एडमिनिस्ट्रेटिव लागत तकरीबन 523 पाउंड बनती है। उनका मुतालबा है कि फ़ीस को कम करके सिर्फ उतना ही रखा जाए जितनी एप्लीकेशन पर कार्रवाई के लिए दरकार है, ताकि जो मेहनत कश अफराद हैं उन पर गैर ज़रूरी फ़ाइनेंशियल प्रेशर बोझ ना पड़े। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने एक सर्वे का भी हवाला दिया है जिसमें 5000 से ज़ायद इंटरनेशनल नर्सेज ने हिस्सा लिया और नताइज के मुताबिक अगर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के कवानीन यूके में सख्त किए गए तो बड़ी तादाद में जो यूके में NHS स्टाफ है वो बरतानिया छोड़ने पर गौर करेगा। और तंजीम का अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 46,000 नर्सेज मुस्तकबिल में मुल्क छोड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पहले से मौजूद जो अमला है उसकी कमी भी मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी और बरतानिया में हेल्थ का शोबा शदीद इफ़ेक्ट कर सकता है। तंजीम का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है ट्रेंड नर्सेस की किल्लत का सामना कर रहा है और कोविड के बाद ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। इसलिए बरतानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो एक्सपीरियंस नर्सेस को यहाँ रोक सकें, ना कि उन्हें दूसरे मुल्क जाने पर मजबूर करें। और उनके मुताबिक अगर बरतानिया अपनी पॉलिसी में लचक ना दिखाई तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और दीगर ममालिक जो है उन नर्सेस को, उन एक्सपर्ट्स को आसानी से अपनी तरफ जो है मुतवज्जो कर लेंगे। सोशल केयर के शोबे की जो नुमाइंदा तंजीम है केयर इंग्लैंड, उसने भी यूके गवर्नमेंट को एक मुख्तलिफ मसले से आगाह किया और उनका कहना यह है कि मौजूदा जो सजेशंस हैं उन्होंने एक नया कानूनी वैक्यूम पैदा कर दिया। बरतानिया में अगर नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करने वालों को 5 साल बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलती या डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन सोशल केयर के कारकुनों को नहीं, तो बहुत बड़ी तादाद में अफराद अपनी मौजूदा मुलाजमतें छोड़ कर जो है NHS में ट्रांसफ़र होना शुरू कर देंगे ताकि वो जल्द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर सकें। तो ये ख़तरनाक सिचुएशन है जिसकी वजह से जो एंडी बर्नम है
उन्होंने जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द ही NHS से रिलेटेड जो अरकान है बरतानिया में मौजूद हैं उनके हवाले से एक डिसीजन ले सकते हैं। ये तब्दीली होगी क्या आखिर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ILR कब मिलना चाहिए। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।